दूसरे फोन पर लग गया बस, जिसपे सुनती है मैं लग गया। आगे चलो। ये 28 थर्ड पॉइंट सेकंड करेगा ये इम्पोर्टेंट सॉन्ग्स ऑफ म्यूजिक। पहला पैराग्राफ हो गया था। ऑलरेडी ए रेफरेंस हैज बीन मेड टू ए सॉन्ग which tells us that the name of God is the power to save us from the jaws of death. हमने पहले ही उदाहरण दे दिया, रेफरेंस उदाहरण देना हमने पहले ही उदाहरण दे दिया है एक पद का, जो ये कहता है कि ईश्वर का नाम, ईश्वर के नाम में वो शक्ति है जो हमें मृत्यु के मुख से बचा सकता है। इस बात को हम पहले उदाहरण दे चुके हैं। आगे सुनिए। Nimbargi Maharaj became aghast with fear and stood motionless at the sight of a huge cobra, but he began to meditate. इसका उदाहरण देते हैं कि निम्बर्गी महाराज एक बार भय से त्रस्त हो गए, पीले पड़ गए, सामने सांप देखा, भयभीत हुए और मोशनलेस स्थिर खड़े, बड़े भारी काले सांप को देख करके, ह्यूज कोबरा, लेकिन खड़े होकर क्या किया? began to meditate, but he began to meditate. ये उन्होंने नामस्मरण करना चालू कर दिया। नामस्मरण की प्रक्रिया अंदर हो रही है, रक्षा बाहर हो रही है। The cobra disappeared. वो सांप वहाँ से गायब हो गया। This may strike anyone as a miracle. ये किसी को भी एक आश्चर्य चमत्कार मालूम पड़ेगा। And as due to the power of the grace of God, तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये ईश्वर की कृपा शक्ति के बल से ऐसा हुआ। उनकी कृपा शक्ति से ही नामस्मरण करने से ऐसा हुआ। तो नामस्मरण करने वाले कौन? संत, जो कि ईश्वर से एक है। इसलिए जब वो बात कहेंगे कोई, तो ईश्वर तक पहुँच जाएगी, क्योंकि एक ऐसे कल्पना करो, एक आदमी को दूसरा आदमी पकड़े खड़ा है, पीछे वाले आदमी को किसी जोर से धक्का दिया, तो अगले वाले को धक्का लगा, जुड़े हुए खड़े, भीड़ में ऐसे धक्का लगता है। ईश्वर का नाम लेने वाला संत ईश्वर से एकाकार है, इसलिए नाम लेने पर ईश्वर में भी खलबली बचती है। वहाँ मालूम पड़ता है कि संत याद कर रहा है, कोई आपत्ति है, मदद के लिए याचना की जा रही है और वो मदद देने को तैयार हो जाता है। इसके विपरीत ईश्वर के जीव के बीच में अगर कुछ संबंध न बन पाया हो और जीव याचना करे, तो वह पहुँचती नहीं है। जो कहो घंटे नहीं बजती। तीव्र भाव वाला संत है, वो अगर नामस्मरण करेगा, याद करेगा, तो उसकी सूचना वहाँ पक्का पहुँच जाएगी।
बाकी जो भावुक नहीं है, भजन नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, संसारी है, संसार में सारा मन लगा रहता है, ऐसे आदमी की प्रार्थना सुनी नहीं जाती। क्योंकि अपने संसार में जीवन बिता रहे हैं, तो वहीं से अपना त्राण ढूंढो। परित्राण संसार में ही है। अगर तुम्हारा रोग हो गया है, तो ईश्वर को याद नहीं करते हो, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और कोई उपाय क्या है? परमात्मा से आप पूछो, आपका घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। घनिष्ठ संबंध होने पर जरूरी नहीं याचना करें, परमात्मा खुद ही ठीक कर दे। अथवा परमात्मा की ये इच्छा हो कि तेरा भोग के बताओ तो संसार को, तो मेरे से प्रेम करते हो ना, तो मेरे लिए तो भोग के बताओ संसार को, तो भोग के बताना उसके लिए तैयार हो। तो पर जीव और परमात्मा के बीच में कैसे संबंध है, मुझे उजागर हो जाएगी परमात्मा के प्रेम के कारण। ये नहीं होगा कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ तो मेरे को ठीक कर दो, ऐसा होना चाहिए। ईश्वर की इच्छा है, तेरा शरीर क्यों अच्छा है, वैसे कर। हमने अपने आप में दे दिया, हमारा अपने पर अधिकार है। इस भाव से संतुलन रहते। कई तरह के भाव वाले भी होते हैं, ईश्वर से इच्छा भी करते थे। अब संत में कोई बाधा नहीं है, जिस समय जो वृत्ति हो कर सकता है। ईश्वर से कह नहीं सकता, ईश्वर नहीं भी कह सकता। उस पर अपन क्या कानून नहीं लगा सकते। ईश्वर और जीव के बीच में मनुष्य का कानून नहीं चलता। The courage and confidence in God he showed at their critical moment. उस कठिन अवसर पर उन्होंने जो साहस दिखाया, और विश्वास दिखाया उस कठिन समय में, इस रिमार्केबल, ये बड़ा ही, अब रिमार्केबल क्या कहेंगे थे? रिमार्केबल, उल्लेखनीय, उल्लेखनीय, हाँ उल्लेखनीय। उल्लेखनीय भी है, आश्चर्यजनक भी है। There was certainly the fruit of devout meditation, यह उनका विश्वास और उनका साहस भक्तिमय ध्यान का ही परिणाम था। जो पूर्ण भक्ति के साथ वो ध्यान करते थे, ईश्वर के ऊपर उनका ध्यान होता था, उसका ये सब परिणाम। ध्यान करने से वो दिखता है, जब दिखता है तो आपको विश्वास होगा ही, नहीं दिखेगा तो विश्वास कैसे होगा? ये जो संत लोग जो प्रेम करने वाले, पूर्ण भक्तिभाव से प्रेम करने वाले संतों को विश्वास हो जाता है ईश्वर की उपस्थिति के कारण। विश्वास चित्त का गुण नहीं है, विश्वास ईश्वर प्राप्ति से चित्त में होने वाला प्रभाव है, जो कहना चाहिए। शौर्य तो विशेष गुण हो सकता है, ये क्षत्रिय है तो शौर्य हो सकता है, दानशीलता हो सकती है, ब्राह्मण वैश्य तो हो सकती है। ये विश्वास का होना ये ईश्वर की कृपा है, अन्यथा विश्वास नहीं होता। ईश्वर की भक्ति करने पर जो पुण्य अर्जित होता है, उससे विश्वास का निर्माण होता है। ईश्वरी प्रेम का गुण है, ईश्वरी प्रेम का गुण है विश्वास। हाँ, ईश्वर का प्रेम और भक्त और भगवान के बीच का प्रेम, तो विश्वास हो जाएगा। मैं आप पर मैं विश्वास करता हूँ, 1000 रुपये देता हूँ, लो आप रखो, क्या मतलब हुआ इसका? आप पर विश्वास क्यों हुआ? आपसे जानते हैं, आपके स्वरूप को जानते हैं, तो आपके स्वरूप का ज्ञान, उसके कारण विश्वास होता है। आपका प्रेम तो नहीं भी है मान,
ये भी हो सकता है। लेकिन जानते हैं कि ईमानदार आदमी है, आप पकड़ा देते हैं। परमात्मा का विश्वास, भक्त का ईश्वर के प्रति लगाव और ईश्वर का उसके स्वरूप को पसंद करना, इससे उसको विश्वास उत्पन्न हो जाता है। And faith in saving power of God, who is consciousness and bliss at the same time. ईश्वर जो कि चैतन्य भी है, आनंद भी है एक साथ। चैतन्य आनंद रूप ईश्वर का, उससे शक्ति, उसके रक्षण की शक्ति में विश्वास, ये उनका संतों का गुण होता है। संत होता है इसलिए कि विश्वास है। जैसे कौन संत हो सकता है? बिना विश्वास के कौन संत हो सकता है? ईश्वर में अटल विश्वास हो तो ही संत होता है। सभी संतों में यही गुण मिलता है, खासतौर पर अटल विश्वास होता है। ईश्वर में अटल विश्वास। और ये नहीं है तो खाली आप बाहर पूजा पाठ करते रहो, दिखावा करो, उससे कुछ नहीं होता। कुछ भी मत करो, ईश्वर में विश्वास रख दो, तो वो पूर्ण विश्वास के कारण आपके क्रियाकलाप ऐसे होंगे कि ईश्वर उनसे प्रसन्न होगा। ऐसे क्रियाकलाप, ये विश्वास के कारण जो क्रियाकलाप होंगे वो भक्ति ही है, क्रियापरक भक्ति है, आपकी असली भक्ति है। भाव नहीं है, भाव क्रिया में उतरना चाहिए, वो परक है। भक्ति की परक भाव क्रिया परक हो, क्रिया हो करे, तब जाकर के उसे भक्ति कहते हैं। ये ईश्वर प्रेम का प्रतीक भी है। और भक्ति के साधना का प्रतीक भी साधना या निरंतर ईश्वर की इच्छा करना, ये साधना। और क्या साधना करेगा? ईश्वर का प्रेम चाहते हो, निरंतर उसकी इच्छा करो, उसकी चिंता करो, उसी का भजन करो, तो संसार की इच्छाएं खत्म करो। इसका मतलब आप ईश्वर को चाहते हैं। जिस चीज़ को आप बहुत अधिक चाहते हो उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाओगे। ये लक्षण है। कोई कहे साहब मैं ईश्वर को चाहता हूँ, तो बताओ संसार छोड़ सकते हो क्या? हाँ, ये तो नहीं छूटेगा। तो भैया झूठ मत करो, और कुछ भी करो झूठ मत करो कि ईश्वर का प्रेम कहाँ से आया। संसार गौण करना पड़ेगा। छोड़ने के लिए नहीं कह रहे कि आप बाल बच्चों को छोड़ के भाग जाओ कहीं पर, ये नहीं कहा जा रहा है। उनकी पालना करो, वो ईश्वर के दिए हुए उपकरण है, इसलिए उनको ठीक रखो। ईश्वर के हैं इसलिए आप अपना मत मानो, तो आप उनको अच्छा विकसित करोगे। अपना मान के करोगे तो क्या करोगे बताओ? अपना मान के करोगे, देखो बच्चे तो हमारी सेवा करेगा, इसलिए तू कहीं मत जा, हमारे पास ही रहे। तो खाने को मिले हम देंगे तेरे खाने को। कब तक दोगे? जब तक जिएंगे। बाद में ईश्वर देगा तेरे। ये नहीं, उसको समझ बनाओ और ईश्वर का अनुरागी बनाओ। अपने जीवन पर उसको आश्रित मत करो, और आप भी उस पर आश्रित मत हो। स्वतंत्र बनाओ, ईश्वर से जोड़ो हर एक व्यक्ति को, स्वतंत्र रूप से जोड़ो। आप मत उसको पराधीन करो, मत आप पराधीन। संसार में ये विधि नहीं मालूम। संसार ये समझते हैं बाल बच्चे तो हमारी सेवा करेंगे। अरे पहले तो ईश्वर के है, ईश्वर की सेवा करने है। ईश्वर की सेवा करने से सीखेगा संसार की सेवा कैसे होती है। ये तो सेवा करना नहीं जानेगा। The three other Caucasians already discussed in life of the saint। 3 और अवसर थे जिनका हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं। 3 का पहले वर्णन कर चुके हैं। Namely, when Kanak abused and insulted him, जब कनक ने उनको अपमानित किया और गाली दी थी, इसका उदाहरण हम पहले दे चुके हैं।
when the wife of the Patil of the Nimbargi not only insulted him but also the God whom the saint worshipped. और दूसरा उदाहरण है पाटिल निम्बर्गी के पाटिल की पत्नी। निम्बर्गी का पाटिल मुखिया होता है गांव का, जैसे पटवारी वगैरह या ऐसे पहले होते थे मुखिया गांव के। गवर्नमेंट उसी पूछते थे, वो गवर्नमेंट की सूचना भी देते थे, गांव के अंदर उनकी चलती थी। तो उसकी पत्नी ने इनके साथ में दुर्व्यवहार किया था, इसका भी उदाहरण हम पहले दे चुके। न केवल निम्बर्गी महाराज का अपमान किया, बल्कि वो जिस की उपासना करते थे उसका भी अपमान किया। और फिर तीसरी बात, होम दिस एंड व्हेन द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सर्च हिज हाउस, बाद में पुलिस का इंस्पेक्टर आया और उसने मकान की तलाशी की। Hartman convinced us that faith, the courage and the endurance and the calmness of mind were all due to his most sincere devotion. ये हमें संतुष्ट करना चाहिए, ये सारी घटनाओं से हमको संतुष्ट हो जाना चाहिए कि विश्वास, फेथ विश्वास, करेज साहस, एंड्योरेंस सहनशीलता, the calmness of the mind और मन की शांत अवस्था, calmness of the mind, मन की शांत अवस्था, were all due to his most sincere devotion. ये सब के सब उसके निम्बर्गी महाराज के सच्चे भाव के कारण थे, सच्ची भक्ति के कारण उनको सब चीज़ें प्राप्त हुई। And to God's acceptance of the same with delight, और उसका सिंसियर डिवोशन था और ईश्वर के द्वारा बड़े ही आनंद से उसको स्वीकार करना था। उनकी जो भक्ति थी उसको ईश्वर ने आनंद से स्वीकार किया क्योंकि सच्चाई बहुत है, वो निर्भर ही थे ईश्वर पर। एक कंगारू होता है ना, उसका बच्चा जैसे उसके पेट में रहता है हमेशा, कोई भी विपत्ति आती है तो भाग के पेट में हो जाता है और फिर वहाँ से बैठा अपने बाहर देखता है, वो कहता है आप लोग क्या कर लोगे, मेरे माँ लेके भाग जाती है। तो कंगारू का बच्चा है जैसे कंगारू के पेट में घुसा रहता है, ऐसे ये भक्त भगवान के पेट में घुसे रहते हैं, उनसे अलग नहीं होते। संसार में अलग आते होते हैं तो दिखते हैं अलग, ये अपनी माँ से अलग होते हैं। वो तो बच्चे अलग होकर बड़े होकर अलग भी हो जाते हैं, पर ये जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे माँ से तादाद बढ़ता जाता है। बचपन का भाव परमात्मा की तरफ वात्सल्य इनका बढ़ता जाता है, परमात्मा के प्रेम इनके अंदर बढ़ता जाता है। जैसे बूढ़े होते हैं वैसे बच्चे होते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में इनको बचपन आता है। और संसारी लोगों को बचपन में बुढ़ापा आ जाता है, बचपन में ज्ञानियों की बात करते हैं, बचपन में तर्क चौकने लगते हैं, तो बचपन में बुढ़ापा आ जाता है। और जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, इनमें बाल्यावस्था का उदय होता है, परमात्मा पूर्ण निर्भर होता है। जैसे बच्चा माँ के अलावा किसी को जानता ही नहीं, ऐसे ही ईश्वर के अलावा किसी को जानता ही नहीं। इस तरह का पूर्ण प्रेम इनमें उदय हो जाता है। बड़े जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे इनमें प्रेम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और वो अपने आप को बालक के समान ही समझते हैं। फिर 40 साल के होते हुए भी 7-8 साल के बच्चे की तरह से माँ का पल्ला पकड़ के जैसे बच्चा घूमता है, ऐसे ईश्वर के साथ रहते हैं और कहीं नहीं जाते। That God understood his anguish, ईश्वर ने उसकी चिंता को समझ लिया, एंग्विश चिंता, and showed him the sign by means of the abstract sound of the couch, और ईश्वर ने उनको संकेत दे दिया गया, मेरी चिंता हमने सुन ली। उनको शंखनाद तत्काल सुनाई पड़ने लग गया आकाश में। ये इस बात का संकेत था कि तेरी प्रार्थना हमने सुन ली
ऐसा इनके सामने, इनके बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता है। साधारण मनुष्य का प्रत्यक्ष संबंध ही परोक्ष संबंध होता है, भक्तों का प्रत्यक्ष संबंध होता है। ईश्वर भक्तों को आश्वासन दे देता है। साधारण मनुष्य उस आश्वासन को मान लेते हैं, हमने भक्ति की इसलिए हमारे ईश्वर में मान लिया होगा। विश्वास कुछ निश्चय नहीं कह सकते, नहीं भी can be appreciated only when one has the capacity to understand that इस बात को पहचान पाएंगे जब हमें ये शक्ति उत्पन्न हो जाएगी समझने की कि देयर एग्जिस्ट ए लिविंग टाई ऑफ लव बिटवीन द डिवोटी एंड गॉड। ईश्वर और भक्त के बीच में एक सजग प्रेम संबंध होता है, सजग प्रेम संबंध होता है, तटस्थ प्रेम संबंध। माँ का बच्चे के लिए सजग प्रेम होता है। थोड़ा सा बच्चे को जाए तो उसको पीड़ा होने लगती है। बच्चे को इतनी नहीं होती, माँ को। इस तरह से भगवान को होती है। भक्तों को क्या ज्ञान है, भक्त के आगे की भावी क्या होगी, क्या उसके जीवन में घटित हो जाएगा, इस बात की चिंता ईश्वर पहले से कर सकता है। We wonder if the saints of the other songs also have changed, other songs have also some reference to other incidents. हम ये कल्पना करते हैं कि संत के जो दूसरे पद हैं उनके अंदर भी कुछ इस प्रकार की घटनाओं को उल्लेख हुआ होगा, उल्लेख मिलेगा उनके जीवन में। और इन लाइव्स ऑफ अदर्स, दूसरे संतों के जीवन में ऐसा मिलेगा। बट यू गिव देम हियर, दूसरे संतों में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं, इनके जीवन में मिलते हैं। हम इन उदाहरणों को इसलिए सामने प्रस्तुत कर रहे हैं because we think that they are very valuable from the ethical spiritual point of view। क्यों हम ये मानते हैं कि इन उदाहरणों के लिए आप देखेंगे कैसा उनका नैतिक जीवन था, कैसा पारमार्थिक जीवन था, इस विषय में प्रकाश करें। उनका कैसा नैतिक स्तर था, परमात्मा को मानना पड़ा उनको। छोटी छोटी बातों को मानते थे परमात्मा, वो जो इच्छा करते थे परमात्मा पूरी करता था। ऐसा मैंने घटना पढ़ी है कि एक बार किसी शिष्य के यहाँ पहुँचे, शिष्य के यहाँ पूछा, बोले कि आज तो हम एकादशी करेंगे, तुम्हारे यहाँ पर एकादशी होगी, अब क्या करूँ कि चूरमा बना, लड्डू बने चूरमा, एकादशी के दिन चूरमा, तो हमारी एकादशी ऐसी होती है, चूरमा का लड्डू बना खाया। फिर शिष्या बोली, बाबा एक बात मेरी आप, मेरे को बड़ा जीवन में कष्ट है। क्या कष्ट है कि बारिश हो नहीं रही है, धूप इतनी तेज़ पड़ती है, आस पास में कहीं भी पानी नहीं है, मेरे को मीलों दूर जाके घड़ा पानी लाना पड़ता है और मैं बुरी तरह थक जाती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, चुप। दूसरे दिन हो गई पानी लेने के लिए, तो घड़ा एकदम से उछल गया, उसको ऊपर उछल गया, ऊपर उछल गया, समझिए गिरा मेरा घड़ा, गिरा तो नहीं, तो वह आकाश में चलने लग गया और वो चलते कि वो आकाश में घड़ा चलता गया। घर आई तो वो घड़ा सिर पर आ गया और उतार कर दिया। इस तरह की मैंने इनकी उक्तियाँ इसके बारे में पढ़ी। ऐसे थे, अब ये कितनी सही है गलत है मेरे को पता नहीं है, लेकिन परंपरा में ये उक्तियाँ प्रचलित है। उसने चैलेंज किया उनको कि मतलब कि वो 2-3 उदाहरण दे करके, उनके यहाँ एक नाथ जी यहाँ लाते थे और 2-3 नाम बताए थे, उनके यहाँ जब पानी की इतनी कठिनाई नहीं थी, वो सब काम अपने आप होता था। तो मैं मानूंगी कम गुरु की शिष्य थोड़ी, मेरे गुरु की समझ है, तो फिर मेरे साथ ये दिक्कत है, वो अच्छा नहीं होगी। हाँ, ये ऐसी गाथा है, मौजूद है वहाँ पर। अब इसमें सत्य का अंश होगा भी होगा।
क्योंकि ईश्वर के सामर्थ्य की अपन को कल्पना नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। In one song, the saint implores God to come to his help and control his wayward mind, saying, day in and day out, I have been myself to censor others. I have given myself to censor others, including the saints, and in depriving them of their wealth. फिर वो अपने आप पर दोषारोपण भी करते हैं वचनों के अंदर, अपने आप को भी दोषी ठहराते हुए भगवान से कहते हैं। एक पद में कहते हैं इम्प्लोर गॉड, भी निवेदन करते हैं ईश्वर से कि आप मेरे सहायता के लिए उतरिए, टू कम टू हिज हेल्प, उसकी सहायता के लिए उतरिए, एंड कंट्रोल हिज वेवर्ड माइंड, और उसका जो वेवर्ड माइंड है, विशृंखल मन है, उसको आप रोकिए, उसको पकड़िए। क्यों मन को रोकना वैसा ही है जैसे समुद्र के तरंगों को रोकना मुश्किल है। समुद्र में तरंगे चलती हैं और उसमें कौन ऐसा है जो उसको रोक सकता? तरंगों में तरंग है। तो मन का भी समुद्र है एक बहुत बड़ा, उसमें भी तरंगे चलती। ये तरंगों को रोकने का एक उपाय है, प्रकृति करती है उपाय। ये डल झील है, बहुत बड़ी चीज़ है, नावें कूद सकती है, बाजार लगते हैं उसमें, ये सर्दियों में जम जाती है और कार चल सकती है। पानी की तरंगे एक नहीं दिखती। इसी प्रकार से यदि साधक में भक्तिभाव पैदा हो जाए तो मन की तरंगे रुक जाएगी। भक्तिभाव के कारण ईश्वर की कृपा उतरेगी और वो कृपा मन को शांत करेगी। इसके सिवाय मन को शांत करने का उपाय दुनिया में कहीं नहीं। जितना शांत करोगे उतना अशांत हो जाएगा। वेवर्ड माइंड से कहते हुए कहते हैं डे इन एंड डे आउट, यानी नित्य प्रति। आई हैव गिवन माई सेल्फ टू सेंसर अदर, मैंने दूसरों पर दोषारोपण करने में लगाया है। रात और दिन मैंने दूसरों के प्रति दोषारोपण किया है, सेंसर, इंक्लूडिंग द सेंट्स, संतों तक को मैंने छोड़ा। ये इन्होंने तो नहीं किया है लेकिन लोग करते हैं। और यदि महाराज ने लिखा है इसका मतलब ये है कि दूसरे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं कि वो ऐसा करते हैं, स्वयं तो नहीं करते ऐसा, ये तो बात नहीं सही। डिप्राइविंग देम ऑफ देयर वेल्थ, और मैंने उनकी संपत्ति से भी उनको च्युत किया है, लूटा, उनके अपहरण किया उनकी संपत्ति। पुटिंग ऑन द ड्रेस ऑफ अ सन्यासिन, सन्यासी का वेश धारण करके आई स्टार्टेड टू विजिट द होली काशी, मैंने पवित्र काशी की यात्रा चालू की। देखो मेरा काशी यात्रा चालू की। बट ऑन माई वे आई मेट ए प्रोस्टिट्यूट, ये रास्ते के अंदर मेरे को वेश्या से के दर्शन और उनसे मिल गया। एंड रिमेन विद हर ओनली, और ज़्यादा उनके रह गया। चलना भजन के लिए कर लेके निकला था, वेश्या घर जाके अड्डा जमा लिया। तो ये हाल है हमारे। आई फ्लैटर द रिच एंड अब्यूज द पुअर, मेरे ये हाल है कि मैं मालदारों को तो चापलूसी करता हूँ और गरीब आदमियों को मैं अब उनको गालियाँ देता हूँ, उनको कुछ नहीं समझता। आई एम फॉरगेटिंग यू, मैं आपको भूल गया। ओ माय लॉर्ड, बट नाउ दैट आई एम टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग इधर एंड इधर, हे ईश्वर, अब क्योंकि मैं इधर उधर भागने से बहुत थक चुका हूँ, इधर एंड इधर इधर उधर थ्रू विल्डरनेस, जंगलों में इधर उधर भागने से मैं थक गया हूँ। कम एंड सेव मी सून, तो आप शीघ्रता से आइए, मुझे रक्षा करिए, बचा लीजिए। मेरा मन बहुत भटक चुका है, बहुत दुष्कृत्यों में मैं लग करके अपना जीवन गुजारा है, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। तो अब आप आकर के कैसे थक गया हूँ? अपना प्रयास करते करते थक गया।
इसलिए अब आप मेरे को मदद कीजिए, उतरिए और मेरे मन को कंट्रोल कर दीजिए। मन को कंट्रोल करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और ये बात ठीक भी है, जितने आप समझदार बनोगे उतना आपको ये चीज़ ठीक लगेगी। तो मन पर नियंत्रण करना किसी के बस की बात नहीं। मन को चंचल बनाने वाली चीज़ संसार में मौजूद है। यदि आपने कह दिया कि मैं मामूक वस्तु नहीं खाऊंगा और वो सामने आ गई आपके, तो आपका मन चंचल हो जाएगा, आप रोक नहीं पाओगे। हमारे आई थे रबड़ी नहीं खाऊंगी, रबड़ी नहीं खाऊंगी, रबड़ी नहीं खाऊंगी, थोड़ी सी देना, थोड़ी देना, थोड़ी देना, बड़ा थोड़ी और ज़्यादा दे देना, रबड़ी खा के डायबिटीज़, सीवियर डायबिटीज़ मेरी जीन में रुक पाई, डायबिटीज़ रबड़ी खाने से। कई लोग उसकी गवाह है यहाँ पर बैठे हुए, कैसे तमाशा हैं, कई गवाह हैं। माया थी एक तो वहाँ पर, तू भी थी क्या? जैसी थी, जैसी थी। इसी यही छत की बात है, यहाँ मंडली बैठी हुई थी। तो देखा कि खाने के प्रति, जीभ के प्रति कितने लोग लालायित रहते हैं, चेक करना कितना मुश्किल है। Why are you so drowned in anxiety? लोगों से कहते हैं, अरे तुम चिंता में इतने क्यों डूबे हुए हो, क्यों चिंता में डूबे हुए हो? Is not God near you? क्या ईश्वर तुम्हारे नजदीक नहीं है क्या? He has not given motion to the sun. Has he not given motion to the sun? क्या उसने सूर्य को नहीं चला रखा आकाश में, और चंद्रमा को नहीं आकाश में चला रखा उसने? घूम रहे हैं सब चक्कर खाते हैं उसके आगे से। Has he not protected you till now since you were in your mother's womb? जब आप अपने मदर की, माँ की कोख में थे तब से लेकर अब तक, क्या उसने तुमको बचाया नहीं है? जठराग्नि में पड़े हुए तुमको बड़ा किया है, तुम्हारा शरीर निर्माण किया है, तुमको संसार में भेजा है, और अब तक सब रक्षा नहीं की क्या उसने? He creates the world and dissolves it. वो संसार की रचना भी करते हैं और इसको प्रलय भी करते हैं। Remember God is omnipresent. ये याद रखो, ईश्वर सर्वव्याप्त है। Here, there, everywhere. यहाँ वहाँ सर्वत्र वो व्याप्त है। इसलिए आप ये क्यों सोचते हो कि आपको देख नहीं रहा है? विश्वास नहीं है, बस यही बात है। देख तो रहा है, ये सत्य लोग कह रहे हैं तो बात सही है, ये तो दो राय नहीं है, सत्य सही बात है। संत लोग ही क्या अगर झूठ बोलते, परम सत्य है बात। ये हमारे में अगर ऐसा विश्वास हो जाए, ईश्वर की कृपा हो तो विश्वास हो जाए, और हम भजन करें सिंसियरली तो ईश्वर की कृपा हो जाए। तो सब कुछ एक ये सर्किल है। ये सिंसियर भजन करो, ईश्वर को प्रसन्न करो, ईश्वर आपको कृपा करे, ईश्वर कृपा करे तो आपको विश्वास उत्पन्न हो जाए, और विश्वास हो तो आप भक्ति करोगे, भजन करोगे, तो भक्ति विश्वास बढ़ता हुआ चला जाता है, एकदम पूरा का पूरा नहीं दिया जाता है। लेकिन अपने भजन के अनुसार, कर्म के अनुसार धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो मैं कहता हूँ ना, सबसे ज़्यादा विश्वासी बच्चा होता है, माँ की आगे से बढ़ जाता है। विश्वास में भोजन मांग लेता है, दूध पीने लगता है, माँ को अपना खून पिलाना पड़ता है उसको, क्यों? विश्वास है। इस वजह से ईश्वर का भक्त विश्वासी होने से ईश्वर सब कुछ खींच लेता है, ले लेता है, और ईश्वर को देने में भी जोर नहीं, आनंद आता है। ये हमें क्यों नहीं देता? इसलिए नहीं देता, विश्वास नहीं, हम उसके बालक हैं ऐसा महसूस नहीं कर पाते। Do not say that you are stone hearted. ऐसा कभी मत कहो कि आप पाषाण हृदय हो, पत्थर का दिल है आपका, ऐसे क्यों बकते बात बात? सब कहते हैं जहाँ तो कठोर हृदय है, पत्थर का दिल है, पिघलता ही नहीं है। ऐसा कुछ शेखी मारने के लिए कहते हैं लोग, इसलिए कहते हैं कि अपने आप को बड़ा ही हीन कोटि का दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे अमीर आदमी कहे ना, ऐसा हमारी है हमारी झोपड़ी में, अमीर आदमी की झोपड़ी जैसे होती है वैसे ही
उनका हृदय होता है गरीब, पाषाण हृदय, ऐसी इसी तरह होता है। इसी भाव से कहते हैं डू नॉट नो दैट इट इज वेरी सॉफ्ट इनसाइड। अरे तुमको ये पता नहीं है कि अंदर से बड़ा कोमल है ये। अगर कोमल नहीं होता तो संसार कैसे चलाते तुम? कैसे पिघलते बच्चों के लिए, कैसे पिघलते नातेदारों के लिए? पिघले पड़ते तुम तो रात और दिन। कठोर का है, कठोर होता तो किसी के लिए नहीं पिघलता है तो बहुत खोल। You do not know that it contains within it the spring of frozen juice. तुमको इस बात का पता नहीं है कि इसके अंदर भरा पड़ा है अमृत रस, भरा पड़ा है। स्प्रिंग है, उसके झरना लगा हुआ है, अमृत रस का झरना है। ये खोल के देखो तो मालूम पड़ जाएगा। You will find that is nothing but the wish yielding tree. तुम्हें मालूम पड़ेगा ये कल्पवृक्ष के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारा हृदय कल्पवृक्ष साक्षात। इसको अनुभव करके देखो, इसमें दोषारोपण मत करो बेचारे में। आदि पारस तो यह पारस पत्थर की तरह से है, विच ट्रांसम्यूट्स आयरन इनटू गोल्ड, जो लोहे को सोने में बदल देता है। ट्रांसम्यूट बदल देता है, लोहे को सोने में बदल देता है। प्रोवाइडेड होगा यू सरेंडर योरसेल्फ टीचर। एक शर्त है कि यदि आप अपने गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो चित्त का, तो ये पारस पत्थर बन जाता है। ये कामधेनु की तरह काम करने लगता है। लेकिन इसका अहंकार निकाल के आप गुरु को समर्पित करें, उसमें ये गुण आ जाएंगे। एंड आर सिंसियरली डिवोटेड टू हिम, और उसको सच्चाई से उसके प्रति आप भक्ति करते हो गुरु के प्रति, तो इसमें ये गुण आ जाएगा। When you are with me, O Lord, how can I be in strange? लोग कहते हैं भगवान आपने हमको अज्ञात स्थान में काम नहीं दिया, संसार में हमारा कोई परिचय नहीं। मुरली महाराज कहते हैं अरे ऐसा क्यों बोलते हैं? जब ईश्वर तुम्हारे साथ में है तो आप किसी अपरिचित जगह कैसे हो गए बताओ? तुम्हारे साथ है ईश्वर हमेशा, तो अपरिचित जगह में कहाँ हो? अपरिचित इसलिए होगा वो तुम उसको साथ महसूस नहीं करते। ये तो कभी तुमको छोड़ता है, नहीं रात में नहीं छोड़ता, दिन में नहीं छोड़ता। रात और दिन तुम्हारे साथ रहता है, फिर भी तो वो नहीं है, वो नहीं है। अंधा आदमी कहने लगे संसार नहीं है, संसार नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान नेत्र नहीं खुलने से अब यही कहते हैं ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, और दुख पर दुख उठाते रहते हैं। हाउ कैन आई बी स्ट्रेंज इन स्ट्रेंज लैंड्स? मैं विचित्र अपरिचित जगहों में कैसे सकता हूँ? हाउ शैल आई बी पुअर इन नीड? और मैं वास्तव में गरीब कहाँ से हो सकता हूँ? गरीब कैसे हो? तू मेरे साथ में, संसार का मालिक मेरे साथ में, मैं गरीब कैसे हुआ? आई नो यू आर इटर्नल एंड इम्पेरिशेबल। मेरे को पता है इस बात का, तो आप शाश्वत हैं और अविनश्वर है। अविनश्वर, इम्पेरिशेबल। एंड ऑन दैट वेरी अकाउंट आई एम fearless। और इसीलिए तो मैं निर्भय हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ, तो मैं भी वैसे ही शाश्वत हूँ और अविनश्वर हूँ। ये दोनों गुण मेरे में भी हैं, इसलिए मैं निर्भय हूँ। यू आर माई रियल पेरेंट्स एंड रिलेटिव। हे भगवान, आप मेरे असली माता पिता हैं और आप मेरे असली संबंधी हैं। सब संबंधी आप ही हैं। तो संसार में दुख किस बात का है? तो दुख इस बात का कि मेरी बात मान नहीं पाती। नकलियों को पकड़ रखता है, नकली माता पिता दुख दे रही कि वह कुछ नहीं देती, स्वार्थ बुद्धि के अलावा कुछ कर नहीं सकते हो, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, और उनको उनका अपना संबंधी मान तो दुख नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? असली संबंधी को छोड़ के नकली की बात चले जाओ,
तो आपको दुख ही मिलेगा। ये दुख का कारण है जीवन। यू आर माई रियल पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। आप भी मेरे सच्चे माता पिता हैं और संबंधी लोग हैं। यू आर इन फ्रंट ऑफ मी एट द सेम टाइम बिहाइंड मी। अरे आप मेरे सामने भी हैं, मेरे पीछे भी हैं, हमेशा मेरे पास रहते हैं। सामने भी है, देखता हूँ आप, पीछे मेरे को आप दिखाई पड़ता। अर्जुन को नहीं दिखाई पड़ता ना, नमक पुरस्ताद पृष्ठतस्ते। मैं आगे से भी नमस्कार करता हूँ, पीछे भी आपको नमस्कार कर रहा हूँ, सब मेरे जय अर्जुन को दिखाई पड़ रहे हैं। मेरी मारते हैं, मेरे आगे भी है, पीछे भी। यू आर द गिवर ऑफ ऑल गुड थिंग्स। सब सदवस्तुओं के दाता आप हैं। सदवस्तु, गुड थिंग, सदवस्तु, जितने भी सदवस्तु है दुनिया की, उनके दाता आप हैं। Why should I then worry whether my desire will be fulfilled or not? तो मैं इस बात की चिंता क्यों करूं, मेरी इच्छा पूर्ण होगी कि नहीं? यथार्थ मेरे को आप में विश्वास नहीं, तभी तो चिंता करूँगा। चिंता करते हैं और ऐसी चिंता करते हैं, चिंता ईश्वर की करते हैं तो मेरे काम से बन जाते हैं। उसको करते नहीं, मन में चिंता करते, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। रात और दिन ये चिंता लगी रहती है। ईश्वर की चिंता करें तो आपके संसार की चिंता वो करेगा, आप उसकी चिंता करें वो आपकी चिंता करें। जब आप संसार की चिंता करते हैं तो आपकी चिंता छोड़ देता, वही कर ले दो इसको। बड़ा बलवान आदमी है, संसार को अकेला संभाल लेगा, बहुत ठीक है। Not any time I have been away from you। मैं किसी भी समय आपसे अलग नहीं हुआ हूँ। वो कह रहे हैं मैं कभी भी आपसे अलग नहीं हुआ, ये ज्ञान है। My Lord, you are without a definite, without a definite form। आप किसी निश्चित रूप के से रहित हैं। आप किसी निश्चित रूप से आप रहित हैं, जो मानो वही रूप आप धारण कर लेते हैं। I am without any emotional changes। आपका तो कोई फॉर्म नहीं है और मेरे अंदर कोई भावनात्मक परिवर्तन नहीं। मेरा जो भाव निश्चित हो गया वही है, परिवर्तन करने होगा। मैंने आपको जो मान लिया हुआ, आप मेरे पेरेंट्स हैं, आप मेरे रिलेटिव हैं, आप मेरे सब कुछ। जब मैंने मान लिया तो मेरे इस भाव में कोई परिवर्तन नहीं। आप ईश्वर हैं, मैं आपसे अभिन्न हूँ, इस भाव में कोई परिवर्तन नहीं। तो मेरे भाव में परिवर्तन नहीं, आपके रूप में परिवर्तन नहीं होता। I bow down before you। मैं आपके सामने नमन करता हूँ। Because you have now assumed the form of person। क्योंकि अब आपने एक व्यक्ति का रूप ले लिया है, इसलिए आपके सामने नमन करता हूँ। आकार में आ गया। You have pervaded the universe। आप सारे संसार के अंदर व्याप्त हैं, परवेद व्याप्त हैं, सारे संसार में व्याप्त हैं। मैं आई एम नॉट इन दैट वेरी यूनिवर्स, मैं एम आई नॉट इन दैट वेरी यूनिवर्स। सारे संसार में जब व्याप्त है तो मैं क्या उस विश्व में नहीं हूँ क्या? संसार में नहीं हूँ क्या? मेरे अंदर भी व्याप्त। सेठ से प्रणव ओंकार ये जो गौर, संत लोग कहते हैं ये प्रणव है, ओंकार आपका रूप है। सो इट इज दैट आई may meditate upon। इसलिए मैं आपके ऊपर ध्यान करता हूँ। यू आर नॉन एज गुलिंग जंगम। आपका नाम गुलिंग जंगम भी है। बट आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू लॉर्ड। ये ईश्वर में, लेकिन आपसे अलग तो नहीं। आपके नाम कुछ भी हो सकते हैं, आपका नाम गुलिंग जंगम भी है, लेकिन मैं आपसे अभिन्न हमेशा एक हूँ। स्पिरिचुअल एडवाइस ऑफ निम्बरगी महाराज। निम्बरगी महाराज के परमार संबंधी उपदेश। क्या कहते हैं हम? टू सीक हैप्पीनेस इन द वर्ल्डली लाइफ इज लाइक एक्सपेक्टिंग टू इरिगेट बाय द वाटर्स ऑफ हिमालयस। कहते हैं कि संसार के जीवन से सुख प्राप्त करना, संसारी जीवन में सुख की प्राप्ति करने की इच्छा करना ठीक इसी तरह से है जैसे कोई आदमी मृगजल से खेती करना चाहता हो। विराज मृगजल, इरिगेट सींचना,
मिराज मृग जल से कोई खेती सींचना चाहता हो, जल दिखाई तो पड़ रहा है लेकिन सींच नहीं सकता, संसार दिखाई तो पड़ रहा है लेकिन सच्चा नहीं है, इसके रंग उड़ जाएंगे, आपके भी रंग उड़ेंगे, इसके भी रंग उड़ेंगे और दोनों ही खत्म हो जाओगे एकदम, कुछ नहीं बचेगा। कितने लोग गए ना, नानी जी कितनी प्रेम से बैठती थी, नाना जी कैसे बैठते थे, कहाँ है दोनों, पता भी दे के नहीं गए कहाँ जा रहे हैं, गए क्या वो सब गए तो बाकी बच्चे रहेंगे, सब कुछ जाना। इसलिए कहते हैं कि संसार में सुखों की प्राप्ति करना ठीक इसी तरह से है जैसे मृग जल से खेती सींचने की इच्छा करना। करोगे मृग जल से खेती, मृग जल से खेती करो, खेत कल्पना का खेत बनाओ, मृग जल से सींचो, कल्पना के फल आने दो, कल्पना में खाओ और कल्पना में समाप्त। कल्पना ही कल्पना है दुनिया में, कुछ नहीं है। इसको अच्छी तरह समझना हो तो योग वासिष्ठ पढ़ो, आपको अच्छी तरह समझ में आएगी ये बात है। रियल हैप्पीनेस पढ़ो क्या, आप खुद ही अनुभव करके देखो, जितना आप अनुभव करोगे तो समझ में आएगी। रियल हैप्पीनेस and the summum bonum of life lies in surrendering oneself to a realized Guru. वास्तविक प्रसन्नता रियल हैप्पीनेस, वास्तविक प्रसन्नता and the summum bonum यानी सर्वोच्च लक्ष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति, सर्वश्रेष्ठ ध्येय की प्राप्ति lies in surrendering oneself to a realized Guru. आत्मज्ञानी गुरु के सामने समर्पित होने में ही ये सब प्राप्त होता है। आत्मज्ञानी गुरु के सामने समर्पण से ही यथार्थ सुख मिलता है, श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इन कीपिंग वन सेल्फ मॉरली गुड, अपने आप को नैतिक रीति से सुदृढ़ रखना, नैतिक दृष्टि से ठीक रखना, एंड इन बीइंग बेफ्रेंडेड बाय द आत्मा, और आपका जो आत्मरूप है वो आपसे दोस्ती कर रहे हैं, वो आपका अनुकूल हो जाए। ये सब चीज़ें हो तो आपको जीवन में सुख के अलावा कुछ मिलेगा। बस बहुत है, सुख पर ही छोड़ो, कल आगे चलेंगे। संतों के मुख से निकला हुआ अमृत है।